अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व मसाइलिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। हाज़िरीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकम रबीउल अव्वल तारीख़ इंसानियत में ये वो स्याह तरीन दिन है जिस दिन खानवादे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुख्तराने पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के बाद जो अजर रिसालत उम्मत ने दिया था क़त्ल हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद, वो रसूलज़ादियों ने अजर रिसालत को किस अंदाज से वसूल किया, वो तारीख़ इंसानियत पे सफ़हात पर आज भी रोशन लिखा हुआ है। करबला से कूफा, कूफा से शाम की मुसाफत, जिसका ज़बान से इजहार करना बड़ा आसान है, लेकिन अगर उसे तारीख़ के सीने पे पढ़ा जाए तो एक एक लम्हा, एक एक वाक़या जिगर को चीर देने के लिए काफ़ी होता है। मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत तशय्यो अज़ादारान सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस अंदाज से अज़ादारी सैयदुश शुहदा को पाकिस्तान में बर्पा किया और जिस अंदाज से पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की पुलिस ने जिस अंदाज से, जिस तरीके से अज़ादारान सैयदुश शुहदा के साथ बाज़ मकामात पर जिस रवैये का इजहार किया, वो हमारे लिए नया रवैया नहीं था। चूँकि हम जिनकी याद मना रहे हैं उनकी याद के साथ किरदार बनु उमैया भी साथ साथ चलता रहा है और उमवी गुमाश्तों के मज़ालिम भी साथ साथ चलते रहे हैं। हम ये समझते हैं हुकूमतें बदली, लेकिन हुकूमतों के रवैये अज़ादारान सैयदुश शुहदा के साथ कभी नहीं बदले। सियालकोट का वाक़या, अज़ादारों के घर मोमिनीन की मजालिस के पास SHO का धावा बोलना और अज़ादारों के ख़िलाफ़ FIR काट कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद तमाम मज़ालिम, तमाम सितम, तमाम कठिन हालात का मुकाबला करके बारगाह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में उनके बच्चों की पुरसादारी करना, ये सिर्फ़ एज़ाज़ इस मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को हासिल है। और हम समझते हैं कि शम्मा रिसालत के परवाने के दावेदार, तुम्हें ये इस बात की कीमत का अंदाज़ा रोज़े क़यामत में होगा जब ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का सवाल करेंगे कि मेरे बच्चों का क्या कसूर था। यकम रबीउल अव्वल के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी बारगाह में करना मकसूद है कि दुख्तरान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई मामूली काम नहीं था कि करबला में हुसैन जैसे भाई को बेगोर कफन छोड़ के चला जाना। ये किसी बहन के जिगर से पूछा जाए कि ये कितनी मंजिल मुश्किल होती है, लेकिन सलाम हो मलके शाम आपके इस्तिक़लाल पर, सलाम हो मलके शाम आपकी जुर्रत पर कि आपने इतने मज़ालिम होने के बावजूद किसी लम्हे पर हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को मिटने नहीं दिया।
और यजीद जैसे बदबख्त और मलून के दरबार में भी अपने भाई की फतह का ऐलान करने के बाद जब अली की बेटियां वापस मदीने की तरफ पलट रही थीं, तो मेरी सैयदा का पहला सवाल यही था, चूंकि आज का दिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का रिवायात की बुनियाद पर आज का दिन मदीना में 62 हिजरी को वापसी और दाखिला का दिन है। तो सैयदा ने जब रिहाई मिली तो पहला सवाल ये किया था कि सज्जाद, मेरे बेटा, मेरे लाल, यजीद से कहो कि लूटा हुआ माल चाहिए, सरे शुहदा चाहिए, रोने के लिए अलग मकान चाहिए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब अपनी फूफी का, आलिमा गैर मुअल्लिमा का, महरूमतुल मुसर्रत बीवी का ये मतालबा यजीद के सामने रखा, तो इस मलून ने एक लफ्ज से जवाब दिया, सज्जाद, अपनी फूफी से जाके कह दे कि करबला में रसूल ज़ादियों को लूटने वाले एक मुल्क के लुटेरे नहीं थे, हमने दुनिया जहान के लुटेरों को बुलाया हुआ था, कीमत मांग ली जाए। अली की बेटी ने कहा, नहीं, सिर्फ माल चाहिए। अजीजान, हर चीज मिल गई, मौला हुसैन का कुर्ता नहीं मिला। जब भैया का कुर्ता नहीं मिला तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, सज्जाद, इससे जाके कहिए उस वक्त तक मैं शाम से कदम नहीं उठाऊंगी जब तक मुझे भाई का कुर्ता नहीं मिलेगा। कोशिशें बिस्यार के बाद जब कुर्ता मिलता है तो यजीद जैसा जालिम और बदबख्त भी सोचता है क्या इस कुर्ते में क्या था कि जिसके हासिल किए बगैर अली की बेटी जाने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसे यूं फैला के देखा जाता है तो यजीद जैसा बदबख्त भी एक मरतबा रो पड़ता है और रो के कहते, सज्जाद, इस कुर्ते में बचा क्या है, ये तो जख्मों से तार तार है। तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं, ए कमीने, तू नहीं जानता, मेरी फुफ्फी क़यामत के गवाह इकट्ठे कर रही है। अजीजाने ग्रामी, कुर्ता मिल गया। अली की बेटी ये कुर्ता लेकर शाम से रुखसत हो गई। जब मदीना के बाहर पहुंची तो ऊंची आवाज से आवाज दी, मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना, ए नाना का मदीना, हमें कबूल न करना। जब मैं 28 रजब को गई थी, भाई साथ थे, भतीजे साथ थे, बेटे साथ थे, भांजे साथ थे। अब मैं पलटी हूं तो ना माँ के पास बेटा मौजूद है, न बहन के पास भाई मौजूद है, न ज़ौजा के पास शौहर मौजूद है। अली की बेटी उजड़ के वापस आ गई। अजीज़ान गिरामी, सैयद साजिदीन ने पूछा, फूफी अम्मा, नाना का मदीना आ गया है, सबसे पहले कहाँ जाएगी? माँ की कब्र पे जाएगी। कहा नहीं। हसन भैया की मजार पे जाएगी। कहा नहीं। अम्मा तो पहले कहाँ जाएगी? फरमाया, सबसे पहले मैं नाना की मजार पे जाऊंगी। अज़ादाराने गरीब करबला, जब अली की बेटी अपने नाना की मजार पे पहुंची, असर की अजानें हो रही थी। मुबल्लिग आज़म मोहम्मद इस्माइल का ये जुमला मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो फरमाते थे, बीबी नाना की कब्र पे गिर पड़ी और अपने बुरक़े से अपने हुसैन का कुर्ता निकाला और उसे यूं नाना की कब्र पे फैला दिया। जो ही हुसैन का कुर्ता नाना की कब्र पे फैलाया, कब्र मुस्तफ़ा में जलजला आ गया। कब्र कांपने लगी। दोनों हाथ नाना की कब्र पे रख के कहा, ए नाना,
ये तेरे बेटे का कुर्ता है जिसे देखकर तेरी कब्र में ज़लज़ला आ गया है। नाना दिन की रोशनी है, मैं रात को आऊंगी। नाना मैं रात के पर्दे में तुझे अपना कुर्ता दिखाऊंगी। ए नाना देख, तेरे बाद तेरी उम्मत ने तेरी बेटियों को कैसा अजर रिसालत दिया है। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून वलअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन।